अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीन्स किस तरह से लेनी चाहिए और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके कलर्स पे ये देख सकते हैं, जेट है, ये उससे लाइट है, ये उससे लाइट है और ये उससे लाइट है। जब हम कभी शॉप्स पे जाते हैं तो लोकल शॉप्स वालों को आइडिया नहीं होता। वो हमसे कहते हैं ये मलेशियन कलर है, ये इजिप्शियन कलर है, एंड दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस। तो ऐसा नहीं होता, ये सेम फैब्रिक्स हैं, एक ही फैब्रिक है, इनकी वॉश डिफरेंट है। जब हम इसको लॉन्ड्रीज़ के अंदर केमिकल से वॉश करते हैं तो ये कलर निकलता है पहले, देन इसको वॉश करते हैं, देन इसको वॉश करते हैं और देन लाइट। हमारे पास एक कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि हम इसको वाइट तक लेके जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेंस एंड वुमेंस जीन्स की डिफरेंस किस तरह से होती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट पीस अवेलेबल है ये मेंस है, एंड जो रेस्ट ऑफ 3 अवेलेबल हैं ये वुमेंस के पीसेस हैं। अगर हम नॉर्मली मार्केट में जाएं तो हमें कैसे पता चले भाई ये मेंस है या वुमेंस है। तो हमारे पास सबसे बेसिक तरीका जो जज करने का होता है वो ये कि हम इसकी पॉकेट्स की डेप्थ देखते हैं। अगर मेरा हाथ कंप्लीट इसके अंदर जाएगा तो ये मेंस की है, और अगर मेरा हाथ इसके अंदर कंप्लीट नहीं जाएगा, यहाँ पे आके मेरा हाथ रुक गया, तो ये वुमेंस की है। सबसे बेसिक तरीका इनको आइडेंटिफाई करने का ये होता है। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो इनकी जो बैक पॉकेट्स होती हैं इसके अंदर आपका मोबाइल कंप्लीट आना चाहिए, तो ये मेंस की कंसीडर होगी, और अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये वुमेंस ही कंसीडर होगी। इसके साथ साथ इसकी जो फ्लाई का हिस्सा है ये भी बड़ा होना चाहिए फॉर मेंस, और वुमेंस के लिए इसकी फ्लाई का हिस्सा छोटा होता है। तो इन चीज़ों से आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा। बिकॉज़ बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जेंट्स उनकी जो वेस्ट है वो लाइक 26 है, 28 है, तो ये नॉर्मली वुमेंस की होती हैं। तो शॉपकीपर्स आपको वुमेंस की पैंट्स दे देंगे, जिसको पहनने के बाद जो लोगों को पता है तो वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम बात करें कि कपड़े की क्वालिटीज़ किस किस तरह से आती हैं और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कपड़े के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी है या नहीं। लेट सपोज़ अगर हम इस कपड़े को देखें तो ये सॉफ्ट है और इसके अंदर स्ट्रेच भी है, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर स्ट्रेच भी है। जबकि अगर हम इस कपड़े की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर रिजिड कहते हैं, और ये हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर कॉटन लाइक्रा कहते हैं। कॉटन लाइक्रा बेसिकली एक यार्न होता है जो कि कपड़े के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि हमें किस तरह की वॉशेस पहननी चाहिए, तो जो डार्क वॉशेस हैं ये ज़्यादातर समर्स में इस्तेमाल होती हैं, विंटर्स में इस्तेमाल होती हैं। और अगर हम मिड की बात करें तो ये स्प्रिंग्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर हम लोग इस कलर की बात करें तो ये ऑटम में अच्छा लगता है, और अगर हम लोग बात करें इस लाइट कलर की तो ये समर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ गारमेंट्स के अंदर बहुत से फिट्स आते हैं, मींस लूज़ फिट, वाइड क्रॉप, स्किनी, और उसके साथ साथ फ्लेयर्स वगैरह। मेंस के अंदर ज़्यादातर या तो हंटर स्किनी आता है या फिर नेक वगैरह के स्टाइल्स आते हैं। यूएस के कस्टमर्स ज़्यादातर नेक वगैरह को लाइक करते हैं, वो लूज़ फिट्स पहनते हैं। अगर हम लोग ईस्टर्न साइड्स पे आते हैं तो ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं स्किनी, बिकॉज़ वो आपकी शूज़ और आपकी लुक को इन्हेंस कर देते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट लेते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है तो फिर आप स्किनी के ऊपर फोकस करें, और अगर आपका कपड़ा रिजिड है तो फिर आप नेक या लूज़ फिट्स की तरफ जाएं, ताकि आपको मूवमेंट के अंदर थोड़ी आसानी हो। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ अर्थ टोन कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइम्स पे हम लोग या डिफरेंट इवेंट्स पे हम लोग पहन सकते हैं।
इनको पहन के बहुत ही प्रीमियम फील आता है। ये सारे के सारे यूएस मेड कॉटन और पाकिस्तानी कॉटन के ब्लेंड से बनाए गए हैं और इनकी तकरीबन रिटेल प्राइस पाकिस्तान के अंदर 3000 मिनिमम है। प्राइसिंग की स्ट्रेटजी इस तरह से आती है कि पॉकेट्स कितनी है। ये बेसिकली 5 पॉकेट कहलाता है, जिसके अंदर 1 कॉइन पॉकेट, 2 फ्रंट पॉकेट्स एंड 2 बैक पॉकेट्स शामिल होती हैं। So this is all about for today's video. See you in the next video. Allah Hafiz.